जय हिंद, जय भारत। मैं फरहाद मलिक भारतीय, नेशनल एडवाइजरी मेंबर अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। आज एक विशेष कारण मैं लाइव आया हूं और आप देख पा रहे होंगे कि सारे देश से हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के, आज एक विशेष कारण से, क्योंकि हमारे देश में जो घटनाएं घट रही हैं, कल एक ऐसी घटना घटी है जो जितनी भी उसकी निंदा की जाए वो बहुत कम है। कल मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जी एक विद्यालय में एक समारोह में गए हुए थे, जहां पे ये दिखने को आया है, बहुत सारे पेपर में, सोशल मीडिया में ये चर्चा चल रही है कि वहां पर उनके स्वागत में जो हमने 200-500 साल जिस रीति रिवाजों को छोड़कर यहाँ आए थे, इतनी बलिदान, इतनी कुर्बानियां देकर हम यहाँ पहुंचे थे, आज़ादी पाई थी, उसी रीतियों को फिर से लागू करने का ये भाजपा सरकार, भाजपा के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ने कल उनके स्वागत में जिस तरह से हमारे देश का जो भविष्य, जिसको बोलते हैं कि ये जो युवा हमारे बच्चे होते हैं, 16 साल 15 साल जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले फ्यूचर हैं, देश का फ्यूचर होते हैं। इनको हम क्या सिखा रहे हैं? कल उनके स्वागत में, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के स्वागत में, बच्चों ने जमीन पे सर टिकाकर, जमीन पर सर रखकर और झुककर सलामी करने का वो रिवाज, वो रीति फिर से दोहराने की कोशिश की गई है, जो 500 जो 1000 साल पहले हमने गुलामी के दौर से बाहर निकलकर आज़ादी पाकर, इतने खून अपने हमारे देश के बड़े बड़े वीरों ने अपने खून बहाकर आज देश को, जिस आज़ादी को हमने पाई थी, कहीं ना कहीं उसी पुरानी विरासत को लागू करने की कोशिश है। ये जितनी भी इसकी निंदा की जाए, इसका जितना भी इसके खिलाफ बात की जाए, देश के हर लोग को, हर विपक्षी दल को, सबको इस पर बात रखनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोलेगा और कोई बोल नहीं रहा है। ना किसी मीडिया में आप ये बात सुन पाएंगे, ना कोई ऑपोजिशन के किसी पार्टी से आप सुन पाएंगे। इसलिए चूंकि हम कमिटेड हैं, हमने 2019 में जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो यही कहा था कि आपको लोगों ने चुना है, आप सत्ता में आए हैं, हम आप पर निगरानी रखेंगे और आपके अच्छे कामों का भी हम चर्चा करेंगे और आपकी हर खराब नीतियों पर भी हम जरूर उस पर बात रखेंगे। और ये बिल्कुल ये ऐसी घटना है जिसकी जितनी भी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए, देश के हर नागरिक को इस पर बात रखनी चाहिए। देश के हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एवरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री शुड इसकी निंदा की जाए, इस पे जितनी बात की जाए। और इसीलिए हमने ये निर्णय किया है। आज आप देख सकते हैं कि सारे देश से हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे चाहे वो राज्य के पदाधिकारी हों, नेशनल लीडर्स हों, हम सब लाइव आ रहे हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं और इस पर इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह की किसी भी चीज़ों को किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं गुलामी के उस दौर को फिर से देश में, हमारे बच्चों के दिमाग में वो जहर घोला जा रहा है जो हमने 500-1000 साल पहले छोड़कर हम यहाँ आज पहुंचे थे। ये ऐसी घटना है कि जिसके बारे में बात करने में भी मुझे तो झिझक हो रही है कि ये कैसे कर सकते हैं। इतने बड़े पद पे, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति जो हमारे एक राज्य का, मणिपुर राज्य का चीफ मिनिस्टर हो, और वो इस तरह की हरकत करे, हमारे बच्चों में वही जहर घोलने का काम करे। और इसीलिए हमारी पार्टी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने ये निर्णय किया है कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और इसलिए हमारा मंडे को हमने डिसाइड किया है कि हमारी जो हाई लेवल डेलीगेशन टीम है हमारी पार्टी की, वो बीजेपी के हेड ऑफिस में दिल्ली में बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी से मुलाकात करेगी। और हम ये मांग करते हैं कि ये मांग हम बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह से भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मैसेज दिया जाए मणिपुर की जनता को, देश की जनता को, कि भाजपा, बीजेपी सामंतवाद सोच के विरुद्ध है। और इस सोच को कि बीजेपी भी निंदा करती है, बीजेपी भी इसके खिलाफ है। और ये तभी हम मानेंगे जब मणिपुर के मुख्यमंत्री का इमीडिएटली इस्तीफा मांगा जाएगा, उनसे रेजिग्नेशन मांगा जाएगा। और इसीलिए हम डेलीगेशन टीम भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली हेड ऑफिस में भेज रहे हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात करेगी और हम ये मांग करेंगे और हम ये आह्वान करते हैं देश की सारी जनता से, हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री
हमें सामने आना चाहिए, इस पर अपनी बात रखनी चाहिए और इसके खिलाफ जिस तरह से भी इसका विरोध किया जा सकता है, हमें भरपूर तरीके से इसका विरोध करना चाहिए और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए। इस तरह की चीज, जो घटना कल घटी है, ये दोबारा हमारे देश में ना घटे, इसके लिए जो जिस लेवल पे जो अपनी बात रख सकता है, अपनी मैसेज पहुंचा सकता है, ये जरूर करनी चाहिए। मैं कर रहा हूं, हमारे सारे लीडर्स कर रहे हैं, हमारे देश के जितने भी लीडर्स आज आप देख सकते हैं, हम लाइव आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। हम जिस तरह से भी ये मैसेज सरकार तक, मणिपुर गवर्नमेंट तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट तक हम पहुंचा सकते हैं, पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये आह्वान कर रहे हैं कि देश की जनता, हर जागरूक नागरिक इस देश का इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखे और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करे। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।